जिसे मैंने कहा कि पूंजीवाद से ज्यादा खतरनाक है। और अब इसकी योजना कैसे कार्यान्वित की गई, अभी तक जो किया गया उसको समझिए, तब आप समझ जाएंगे आगे ये क्या करेंगे। ये नंदिनी जैसा खेल, नंदिनी और अमूल जैसा खेल, तो ये हर रोज खेला जाएगा। भारत में अगर उत्तर प्रदेश में बिजली लगानी है तो अडानी की कंपनी लगा रही है। भारत में रोड बनाना है तो अडानी की कंपनी बना रही है, माने मोडानी की, माफ कीजिएगा, मोडानी की कंपनी बना रही है। अगर बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में या किसी उत्तर राज्य में या किसी तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, तो वो मोडानी की कंपनी काम कर रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठाए कि आखिर कांग्रेस की प्रदेश सरकारें क्या कर रही, कोई सरकार क्या करेगी। केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट वहां के मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, अडानी को दे दिया, तो क्या कर रही है। महाराष्ट्र का मुंबई का एयरपोर्ट अडानी को किसी और के हाथों से कोई चला रहा था, उससे भी लेकर के दे दिया ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, तो वहां की सरकार क्या कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि इनका इरादा है मोडानी और भारत का नाम बदल करके गुजरात या कोई और नाम रखें, ये सोचे होंगे। संघिस्तान रखना चाहते हो तो हो सकता है ऐसा इनका इरादा हो कि आगे चल करके भारत का नाम ये ना हो, भारत का नाम संघिस्तान हो। मतलब कितने खतरनाक इरादे हैं, आप खुद सोच के देखिए। अच्छा, अब उस इरादे को कैसे लागू करवा रहे हैं ये देखिए। मैंने हमेशा बताया आपको, मोडानी ग्रुप ने क्या खरीदा। जब मोडानी ग्रुप खरीद रहा था या जबरदस्ती मोडानी के ऊपर लादा जा रहा था, यानी सब कुछ जब मोडानी के हवाले किया जा रहा था, तब मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था और एक दिन पहले भी यही बात बताई कि आखिर मोडानी ग्रुप एयरलाइंस क्यों नहीं खरीद रहा, एयरपोर्ट क्यों खरीद रहा है। मतलब वो एयरपोर्ट क्यों खरीद रहा है, एयरलाइंस क्यों नहीं खरीद रहा। अब एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हिस्सा है जिसके बाद ही एयरलाइन शुरू होती है। अब अगर एयरपोर्ट मोडानी ग्रुप का है तो एयरलाइंस किसी की भी हो, वो मोडानी ग्रुप की आज है या कल हो जाएगी। उसको लेने के लिए पैसे, बिना पैसे दिए भी हो जाएगी, वो पैसे भी नहीं देंगे। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, मैंने ये बताया था कि मान लीजिए अगर मुंबई एयरपोर्ट है, अब वो अडानी चलाते हैं और अडानी कहते हैं रतन टाटा से कि कल से आपकी फ्लाइट हमारे मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं उतरेगी, और उतरेगी तो आपको ये सरचार्ज लगेगा, ये पैसा देना पड़ेगा। और वो इतना पैसा मांगेंगे कि जो रतन टाटा को देना संभव ही नहीं है, यानी किसी एयरलाइंस को देना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे। मैंने बताया था कि हवाई जहाज हवा में तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे उतरेगी। किस एयरपोर्ट पे जाके उतरेगी। सारे एयरपोर्ट अडानी के धीरे धीरे हो रहे हैं, मोडानी के सारे एयरपोर्ट मोडानी ग्रुप के हो गए, तो उतरेगी कहां। तो रतन टाटा क्या करेंगे बताओ आप। रतन टाटा के पास एक ही रास्ता रहेगा कि वो धीरे से जाएंगे और अडानी के पैरों में गिर जाएंगे। बोलेंगे भाई हम कहां से चलाएंगे, जब हमें हमारी जहाज ही नहीं उतरने दोगे आप एयरपोर्ट पे, तो आप ले लो। तो बोले ठीक है छोड़ दो। वो बोलेंगे कुछ पैसा दे दो, बोलेंगे नहीं पैसा भी नहीं देंगे, छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो लेके जाओ। तो हवाई जहाज हाथ में लेकर के रखेंगे रतन टाटा, बोलेंगे ठीक है अच्छा मोडानी साहब आप जो देना है दे दो, 2 रुपया देना है, 1 रुपया देना है, या फ्री में ही लेना है तो ले लो, मैं दस्तखत करके जा रहा हूं, जो चाहो सब रख लो। इट्स प्लानिंग। यह है साम्राज्यवाद, जो पूंजीवाद से भी ज्यादा घातक है और जिसका निर्माण आरएसएस और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी कठपुतली है। मैंने पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो किसान बिल वापस ले लें। अगर वापस ले लेंगे तो उनका इस्तीफा अडानी भेज देंगे।
ये बात भूल जाओ। अडानी मतलब इनके पीछे जो सिंडिकेट काम कर रहा है, यानी आरएसएस। तो अब सवाल उठता है, अब आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ गई बात, और 2-3 एग्जाम्पल देता हूं आपको। एयरपोर्ट की का एग्जाम्पल दिया। आपके पास अगर कोई तर्क है तो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट में कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं और डिबेट करके बता सकता हूं कि ऐसा ही होगा। अगर रतन टाटा को एयर इंडिया चलानी है तो उनको वो चला नहीं सकते बिना मोडानी के, बिना मोडानी के आदेश के, यानी इनडायरेक्टली अब वो मोडानी का हो चुका। अगर मोडानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया तो एयरलाइंस मोडानी की हो गई। सिर्फ वही नहीं, एयर इंडिया है, इंडिगो है, गो एयर है, दूसरी सारी एयरलाइंस अब मोडानी की हो चुकी है। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक जो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जिससे बिजनेस भी होता है और लोगों का आना जाना भी होता है, यातायात का साधन भी है, ट्रांसपोर्ट का साधन भी है। जो ऐसे बहुत से सामान होते हैं जिनको रातों रात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, वो सब कुछ, वो सारे व्यापार, सारे बिजनेस मोडानी ग्रुप के हाथ में आ जाएगा, मुट्ठी में आ गया एयरपोर्ट खरीदने से। जब धड़ाधड़ ये निर्णय हो रहे थे तब यही मैं कह रहा था कि आखिर मोडानी ग्रुप क्यों नहीं खरीद रहा है एयरलाइंस, क्यों नहीं चला रहा है, इंडिगो खरीद ले, किसी को भी धमका के चाहे तो खरीद लेती। ईडी रात को नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई भेजेंगे, सुबह जाकर अडानी उससे प्रस्ताव रखेंगे कि भाई छोड़ दो, मैं ले रहा हूं और हो जाएगा। पैसा भी उनको नहीं देना है, पैसा तो सरकार से दिलवा देंगे, बाद में उसे माफ करवा देंगे, पैसा लगना भी नहीं है, माने बैंक से पैसा दिलवा देंगे। भाई चलो ठीक है, सौदा हुआ, सौदा हो गया, मोडानी ग्रुप के नाम से ट्रांसफर हो गया, एयरपोर्ट अभी जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। तो जो हो गया तो उसको पैसा देना है, पैसा कौन देगा, तो एसबीआई दे देगा। जब एसबीआई दे देगा तो बाद में पीछे से नरेंद्र मोदी उसे माफ करवा देंगे, यानी फ्री में मिल गया। मोडानी ग्रुप की संपत्ति, मोडानी दूसरे नंबर पे कैसे पहुंचे ये। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, नॉकिंग पॉइंट, जहां जिनको मैं हमेशा इस बात को आप लोगों के सामने रखता था। जानते हैं सबसे ज्यादा मेरे साथ भेदभाव होता है, मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया के रीच को कम किया जाता है, दबाया जाता है, यहां तक कि रोका जाता है। चलिए वो छोड़ देते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अडानी ने कोई शिपिंग कंपनी नहीं बनाई, अडानी ने कोई शिपिंग कंपनी खरीदी नहीं। भारत में बहुत सी कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां जो चल रही हैं, तो चाहते तो शिपिंग कंपनी खरीद लेते। अडानी ने पोर्ट खरीदा, मतलब मोडानी, माफ कीजिएगा, मोडानी ने पोर्ट खरीदा। पोर्ट क्यों खरीदा? अगर सारे पोर्ट मोडानी के हो जाएंगे तो दुनिया से जो भी आयात और निर्यात होगा वो मोडानी के आदेश से होगा। अब उसके बाद मोडानी वहां अफीम मंगाएंगे, गांजा मंगाएंगे, गांजा का व्यापार करेंगे, ड्रग्स का व्यापार करेंगे, या फिर और भारतीय और सामानों का आना जाना या व्यापार जो करना चाहेंगे करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप देख चुके हो लाखों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो जिन्होंने पकड़ा उनको ही किनारे लगा दिया गया। यह है ट्रैक ऑफ मोडानी ग्रुप। तो मोडानी ने पोर्ट सारे खरीदे देश विदेश में। पैसा वही स्टाइल, पैसा देना है, पेमेंट करना है, हाँ भाई एसबीआई तू दे पैसा, एसबीआई पैसा दे दिया। 6 महीना बीता, साल भर बीता, वापस तो करना है नहीं, बाप का माल है, इनके पूर्वज छोड़ के गए हैं। तो कुछ दिन बीता, कुछ साल बीता, तो फिर उसको बैक डेबिट्स में दिखा दिया, राइट ऑफ करवा दिया, माफ हो गया, यानी फ्री में मिल गया।
सारे पोर्ट। अब जब सारे पोर्ट हो गए तो जितनी भी शिपिंग कंपनियां हैं देश या विदेश की, अगर उन्हें व्यापार करना है तो मोडानी के इजाजत से ही करना है। और अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, तो ले जाओ अपनी शिप, कहां खड़ी करोगे? बीच समुद्र में। और व्यापार कैसे करोगे? जब किनारे लगेगा तब तो, और किनारे लगेगा तो पोर्ट की जरूरत होगी। पोर्ट तो मोडानी का है, यानी सब कुछ मोडानी का है। फिर वही बात आएगी कि अब चलिए कोई टाटा, फिर से कोई टाटा अगर चला रहा है, शिपिंग कंपनी चला रहा है, तो मोडानी के पास आएगा, बोलेगा भाई क्या करना है? बोलेगा हम, आप नहीं आओगे हमारे पोर्ट पे, नहीं लैंड करोगे, अपने शिप नहीं लगा सकते, तो क्या करूं आप बताइए? तो बोले दे दो मुझे। बोले कुछ पैसा ही दे दो, क्योंकि उन्हें तो पता है कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कुछ पैसा दे दो। बोले नहीं देंगे, जाओ। चलो अगर निर्णय होता है कि कुछ पैसे देने का, देना तो अपने बाप का है, बाप का तो है नहीं उनके, तो देना तो है, चलो एसबीआई दे दिया पैसा, फिर वो माफ हो गया, यानी वो फ्री में मिल गया, यानी एयरपोर्ट मोडानी ग्रुप को फ्री में मिल गया, कोल इंडिया मोडानी ग्रुप को फ्री में मिल गया, बीएसएनएल का सारा वो यूज कर रहे हैं, अडानी ग्रुप अंबानी को मिल गया, यानी पूरे देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया गया है मेरे दोस्त। किसका किया गया है? नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक कर दें, आरएसएस करवा दे ना। मतलब कितने खतरनाक है साम्राज्यवाद का खेल, इसको आप समझिए।